अब थोड़ी देर में ही हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखा विषय। प्रकाशित वाक्य 13 में एक आयत है जहां पर उस पशु की एक मूर्ति बनने वाली है और बाइबल ये संकेत करती है कि जब इस पशु की मूर्ति बनेगी ये जीवित हो जाएगी और बोलेगी और ये उस हद तक अद्भुत होगा कि लोग उसकी आराधना करने लग जाएंगे। और मैं आपसे ये कन्फेस करता हूँ कि अपने 41 साल के मिनिस्ट्री में मैं इस पशु की मूर्ति के बारे में थोड़ा उलझन में रहा हूँ, लेकिन आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लिंक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि इस वक्त बनाया जा रहा है और भविष्य में खड़ी होने वाली उस पशु की मूर्ति के बीच में। और मेरी सेवकाई के इतिहास में सबसे पहली बार मैं ये मानने जा रहा हूँ लोगों के सामने कि ये उस बात का एक्सप्लेनेशन हो सकता है जो कि भविष्य में होने जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले 20 मिनट आप मेरे साथ रहें और समझें जो मैं कहने जा रहा हूँ। और मैं अब ये बोल करके आज शुरू कर रहा हूँ, जितना पवित्र शास्त्र मैंने जाना है मेरे हिसाब से ना तो हम क्लेश काल में पहुँचे हैं ना उसके किसी हिस्से में भी हैं। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि मत्ती 24:8 के हिसाब से हम उस समय में हैं जो कि जन्म देने की पीड़ा है। किंग जेम्स में तो पीड़ा आया है लेकिन यूनानी शब्द जन्म देने की पीड़ा है। और तीसरी बात कि दानियल में 12:4 में ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों में सेवक लोग बहुत ढूंढान करेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ चुका होगा। इसमें आत्मिक ज्ञान है, भविष्यवाणियों का ज्ञान है, इसमें सांसारिक ज्ञान है और हर तरह का ज्ञान है। और प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में भी एक बहुत अद्भुत आयत मानी जाती है जो कि दानियल 12:4 और मत्ती 24:8 और प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर के 4 पर आधारित है। और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ किस बारे में आखिर लिखा है। प्रकाशित वाक्य कयामत के समय की किताब है जो कि 7 साल के एक समय अवधि को बताती है। 1260 दिन एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में 1260 दिन, एक और 42 महीने, दूसरी ओर 42 महीने और बीच में एक अजीब सा गैप भी है। दानियल 9:27 में एक व्यक्ति भविष्य में उठने वाला है जो कि 7 साल की वाचा बांधेगा। वहाँ जो इब्रानी शब्द है वो 7 दिन का हफ्ता नहीं बल्कि 7 साल का हफ्ता है। और उस 7 के बीच में वो बलिदानों को रोकेगा, वो यरूशलेम में घुसेगा और अपनी मूर्ति भी खड़ी करेगा वहाँ। और ये हमको दूसरा थिस्सलुनीकियों में और प्रकाशित वाक्य 13 में भी लिखा मिलता है। तो प्रकाशित वाक्य की किताब हमको 7 साल के क्लेशकाल के विषय में बताती है जिसमें कि एक आदमी बीच में उठेगा और वो एंटी क्राइस्ट होगा। वो उत्तरी अफ्रीका में घुसेगा और दानियल के हिसाब से वो कब्जा कर लेगा इजिप्ट, लीबिया और इथोपिया में। और फिर वो यरूशलेम में आएगा और उसे भी पूरी तरह से 2 हिस्सों में बांट देगा। और एक बार फिर बाइबल में जकरिया में ऐसा दिया है कि यहूदी लोग बंधुआई में चले जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट कर दी जाएंगी और पूरा नगर बंधुआई में चला जाएगा, मतलब वो हिस्सा जो यहूदियों का है। और पूर्वी अरब का जो हिस्सा है जिसमें अरब लोग हैं, ज़्यादातर मुसलमान जिसमें हैं। और ये लोग उस वक्त बहुत खुशी मनाएंगे जब यरूशलेम शहर पर एंटीक्राइस्ट आ जाएगा। और ये एंटीक्राइस्ट आखिर के 42 महीनों तक राज्य करेगा। अब मैं चाहता हूँ पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13 जहाँ पर 2 सिंबल ऐसे दिए हैं जिनको कहा गया है 2 पशु। अब जो पहला पशु है जो प्रकाशित वाक्य 13:1-2 में दिया है वो तो है एंटी क्राइस्ट। लेकिन अभी कोई और शख्स भी है जो कि ठीक इसी वक्त पर इस व्यक्ति को आकर मिलता है, इसके साथ जुड़ जाता है और ये दिया है प्रकाशित वाक्य 13:11। नहीं, मैं देख के बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य 13:11 से लेके 15 तक। और इस व्यक्ति को बोला गया है एक मेमना जिसके 2 सींग हैं। अब मेमना बाइबल में यीशु को दिखाता है इस जगह को छोड़ करके, और ये जो 2 सींग हैं ये 2 मजहबों को दिखाता है जो उसके अधीन होंगे। अब ये जो मेमना है जिसके 2 सींग हैं ये एक व्यक्ति की ओर संकेत करता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है झूठा भविष्यवक्ता। ये झूठा भविष्यवक्ता साथ देगा एंटी क्राइस्ट का और ये अपना हेडक्वार्टर यरूशलेम में ले जाएंगे। ये दानियल 11 में दिया है और प्रकाशित वाक्य 13 में दिया है। और एक बार जब इनका हेडक्वार्टर यरूशलेम को आ जाता है तब एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ न्यू किंग जेम्स ट्रांसलेशन से। प्रकाशित वाक्य 13:12 वह यानी कि झूठा भविष्यवक्ता उस पहले पशु यानी कि एंटी क्राइस्ट का सारा अधिकार काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था और बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग गिरा देता था। कोई बोलेगा बड़े बड़े चिन्ह, ये झूठा चिन्ह है लेकिन ये संसार के लिए बहुत बड़ा है। उन चमत्कारों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का उसे अधिकार दिया गया था वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वो मरवा डाले।
अब ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है ये लिखी गई है यूनानी भाषा में। यहाँ जो शब्द मूर्ति के लिए आया है वो बहुत ही कॉमन शब्द है। ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स चर्च के सब लोग इसे जानते हैं। ये शब्द है आइकन। तो मैं इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहूँगा कि वो एक आइकन उस पशु का बनवाएगा और उसे बोलने और जीवित करने की शक्ति देगा। तो यूनानी भाषा में कुछ इसी तरह का शब्द लगाया गया है जैसा कि हमारी भाषा इंग्लिश में इमेज लगा है। तो अब ये ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि मैं अब इस आयत को पढ़ने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस तरह से कहना चाहिए कि मैं 16-11 शताब्दी का किंग जेम्स वर्जन पढ़ने जा रहा हूँ, हमारी इंग्लिश भाषा का। और आप वहाँ ध्यान दीजिएगा जहाँ पर मैं ज़ोर दूंगा, ठीक है। उसे यानी उस पुरुष को उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अच्छा, अब वो शख्स कौन है जो उन्हें मूर्ति की पूजा करने का हुक्म दे रहा है? उत्तर क्या है? झूठा भविष्यवक्ता। अब हम जानते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ करके कि झूठा भविष्यवक्ता शुरुआत करता है कि एक मूर्ति बनवाई जाए जो कि उस पशु का आइकन होगा। लेकिन इसमें सबसे रोचक बात यह है कि झूठा भविष्यवक्ता के पास ये शक्ति है कि वो उस मूर्ति के अंदर प्राण डाल दे और उसे बोलने दे। ये एक अलौकिक शैतानी चमत्कार है, ये परमेश्वर की ओर का चमत्कार नहीं है। तो जब आप इसे देखते हैं मैं चकरा गया, पता नहीं मैंने पहले इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। और वो ये वाक्य था, इस वाक्य को फिर से ध्यान से सुनिए। उसने उनसे करवाई, उसने उनसे मांग करी। रुकिए, मुझे जरा फिर से पढ़ने दीजिए इसे। वो स्वर्ग से आग गिरा देगा और संसार के लोगों को भरमाएगा और उनसे कहेगा कि वो मूर्ति बनाए उस पशु की। प्रकाशित वाक्य 13-14। और जो लोग पृथ्वी पर रहते थे उनसे वो कहता है कि वे, सब लोग बोलिए वे मूर्ति बनाए उस पशु की। मैंने इस बात को हमेशा इस तरह से ही पढ़ा था कि वो पशु की मूर्ति बनाता है। हो सकता है आपने मुझे प्रीच करते हुए सुना भी हो ये। तो मैं ये मानता था कि झूठा भविष्यवक्ता बनाता है मूर्ति, लेकिन वो नहीं बनाता है। और ये इंटरेस्टिंग बात मुझे 1 महीना पहले ही पता चली। वो उनसे कहता है जो पृथ्वी पर रहते हैं कि वो बनाए एक मूर्ति उस पशु की, और उसके पास इतनी शक्ति है कि वो उस मूर्ति में जान डाल दे। क्या आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं आप, सुन रहे हैं इस पशु की मूर्ति के बारे में? अब मैं आपको एक बहुत अजीब से पैसेज में ले जा रहा हूँ। और मुझे याद है कि जब बिल और मैं इसे पहली बार देख रहे थे और मेरे पास ग्रीक इंटरलीनियर ट्रांसलेशन था, जब प्रकाशित वाक्य को हम उसमें देख रहे थे, तो ग्रीक में जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है वो शब्द जब हमने देखा तो हमने कहा, ओ बिल तुम्हें याद है ना, बिल देखो इसे। और हमने उसे चेक करना शुरू किया क्योंकि उसमें एक शब्द है जो बहुत अलग तरह से ट्रांसलेट किया गया है, जो कि ग्रीक इंटरलीनियर ट्रांसलेशन के अलावा किसी और ट्रांसलेशन में आया ही नहीं है। और इससे मुझे झटका लगा। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू किया कि क्यों आखिर इस बड़े शब्द को इस ट्रांसलेशन में बदला गया है। ये एक मिस्री अभिलेख है जो कि अलेक्जेंड्रिया में दोबारा बनाया गया था, जिसने इस्तेमाल किया था लैटिन भाषा के वल्गेट ट्रांसलेशन का। मैं जानता हूँ ये सब बड़े भारी शब्द हैं आपके लिए। अब जो टेक्स्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका इस्तेमाल ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज ने किया है, लेकिन 3री और 5वीं शताब्दी के बीच में। और जिसका मतलब ये निकलता है कि ये प्रकाशित वाक्य का बहुत ही प्राचीन अभिलेख है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तैयार हैं इसके लिए? तो 4वीं-5वीं शताब्दी का वो अभिलेख ये है कि उस स्त्री को उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें वो मरवा डाले। और ये बात अब मैं फिर से आपके सामने बोलने जा रहा हूं कि उस औरत के पास ये अधिकार था कि वो उस पशु की मूर्ति में जान डाल दे। एकमात्र शब्द जो वल्गेट ट्रांसलेशन में बदला गया है वो है ही से शी में बदल दिया गया है। और मैं इसका कारण ढूंढने के लिए जितनी रिसर्च कर सकता था मैंने की, लेकिन मुझे कारण पता नहीं चला। तब किसी ने मुझसे कहा कि एक म्यूज़ियम है यूनाइटेड स्टेट में, याद है ना बिल? वहाँ पर बाइबल की सबसे पुरानी प्रतिलिपियाँ रखी हुई हैं और उसमें भी ये शब्द शी लगाकर ही ट्रांसलेट किया गया है। अब आप कहेंगे कि लेकिन टेक्स्ट में तो किसी औरत का कोई जिक्र ही नहीं है। एग्जैक्टली राइट, यही कारण है उन्होंने इसे ही में बदल दिया, क्योंकि टेक्स्ट में किसी शी का जिक्र ही नहीं था। वहाँ तो मेमना दिया है 2 सिंगों वाला, जो कि सारे ये झूठे चमत्कार दिखा रहा है। तो अभी तक इसमें ही लगा हुआ था, लेकिन इस आयत में आने पर किसी ने उसमें शी लगा दिया। अब क्या यहाँ मिस ट्रांसलेशन हो गया? आइए और गहराई में चलें। क्या आप यहीं हैं? अब ये जो औरत है, और अगर ये प्राचीन दस्तावेज सही है, तो ये एक ऐसी औरत है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ रही है किसी तरह से, और वो भी इन घटनाक्रमों के बीच में। ध्यान दीजिए दानियल की कुछ आयतों को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ।
ये सारी वो आयतें हैं जो एंटी क्राइस्ट से संबंध रखती हैं। दानियल 11:38। और अपने राजपथ पर स्थिर रहकर वो गढ़ों के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा नहीं जानते थे, और सोना चांदी और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। अब दानियल 11:37 देखिए, वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता नहीं करेगा और ना स्त्रियों के प्रति कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप को सबके ऊपर ठहरा देगा, सबसे बड़ा। दानियल 11:38 देखिए फिर से, वो दृढ़ गढ़ों के देवताओं का सम्मान करेगा, ऐसे देवता जिसको उसके पुरखा भी नहीं जानते थे। अब दानियल 11:39 देखिए, वो अति दृढ़ गढ़ों को ले लेगा उस पराये देवता के सहारे जिसको उसने मानना शुरू कर दिया है, और जो कोई उस देवता को मानने लगेगा उसको वो बहुत प्रतिष्ठा देगा और बहुत लोगों के ऊपर प्रभुता दे देगा और अपने लाभ के लिए देश की भूमि को भी बांट देगा। ये चीज़ आप अमेरिका में तो नहीं देखते हैं, लेकिन आप इसे यूरोप में होते हुए देख सकते हैं। प्राचीन बाल की जो पूजा थी वो वापस आ गई है। शैतान की पूजा भी की जा रही है। जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो है जादू टोना, तंत्र मंत्र। नहीं, सच में न्यू एज, ऑकल्ट और विचक्राफ्ट सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले धर्म में से एक है, खासकर जवान पीढ़ी में, और ये सिर को चकरा देता है। अब मुझे ध्यान से सुनिए। शुरुआती कलीसिया के समय में प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रेरितों को सबसे ज़्यादा किस एक चीज़ से मुठभेड़ करनी पड़ी थी? मैं देता हूँ उत्तर, मूर्ति पूजा। जब अन्य जाति लोग बदलने लगे तो उन्हें मूर्ति पूजा से निकालने की कोशिश की जाती थी, जो कि वास्तविक रूप से असंभव है, जब तक कि उनका सही में उद्धार न हो गया हो और सही में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न हो जाए। क्योंकि उनमें से बहुत लोग मूर्ति बनाते थे और उससे फ़ायदा कमाते थे। प्रेरितों के काम पढ़िए। तो जब आप सेव हो गए और आपने अपना धंधा भी बंद कर दिया तो आपको इनकम कहाँ से होगी? ना ही सिर्फ देवताओं की पूजा होती थी, झूठे देवता, बल्कि देवियों की भी पूजा होती थी, जैसे कि अर्तमिस, जिसके प्रभाव में पूरा शहर था इफिसुस नाम का उस समय, और वहाँ पर उसका एक मंदिर था जिसमें 1000 वेश्याएं थी, और कुछ आदमी भी थे जो धुआं ऐसे सूंघते थे और एक्टिंग करते थे ऐ करके, जैसे भविष्यवाणी कर रहे हो वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से। अब ध्यान दीजिएगा, देवता और देवियाँ, मैं जानता हूँ कि हमें यहाँ तो नहीं दिखाई देते, लेकिन यूरोप के कई हिस्सों में और दुनिया के भी कई हिस्सों में ये जो देवताओं और देवियों की पूजा है, ये अब कुछ इस तरह से शुरू होने जा रही है कि जैसा हमने पहले कभी। और उनमें से कुछ के होने का कारण ये है क्योंकि फिल्में कुछ ऐसी आने वाली हैं। तो हम लोग डैनियल की किताब में वापस जा रहे हैं। मैं आपको उन्हीं 2 आयतों में से कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है, एंटी क्राइस्ट अपने पूर्वजों के देवताओं का सम्मान नहीं करेगा। एक यहूदी पिता का खुदा होगा यहोवा, और पवित्र शास्त्र के अनुसार यहोवा के अलावा कोई खुदा है ही नहीं, क्योंकि वही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग दी है कि वो किसी औरत की प्रीति की चिंता नहीं। और जब बिल और मैंने इसे देखा, ये कुछ अलग तरह से कहा गया है, और ये कुछ इस तरह से लिखा है कि वो स्त्रियों के देवताओं की चिंता न करेगा, जिसकी पूजा स्त्रियां करती हैं उसका। और आयत ये कहती है कि वो एक पराये देवता का सम्मान करेगा। और इब्रानी में जो शब्द ईश्वर के लिए यहाँ आया है वो है विदेशी, एलियन, या ऐसा जिसे कभी पहले देखा ही नहीं गया, एक बिल्कुल नया वाला। इस सीन में एक नया ईश्वर है, एक नया खुदा है स्टेज पर। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 में एंटीक्राइस्ट के समय की बात हो रही है, जब झूठा भविष्यवक्ता भी आकर उससे मिल जाता है। वो ईश्वर या पूज्य कहलाने वाले हर एक से अपने आप को बड़ा ठहरा देगा। प्रकाशित वाक्य 13:4, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये पशु एंटीक्राइस्ट है। लोगों ने पशु की पूजा की और ये पशु एंटीक्राइस्ट को दिखाता है यहाँ। प्रकाशित वाक्य 16:2, उन्होंने, ये पृथ्वी की जनसंख्या है, पूजा की पशु की मूर्ति की। और आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो कोई भी उस पशु की पूजा नहीं करता उसे मार दिया जाता है। और सच तो यह है कि प्रकाशित वाक्य 20:4 के अनुसार आपको सर काट कर मारा जाता है। और एक ही मजहब है जो आज भी सर काट कर मारता है। कोई तो मुझसे बात करो इस बारे में। ठीक है, जो जंग शुरुआत से चली आ रही है, और बाइबल की जो पहली हत्या है वो एक धार्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए हुई थी। कैन ने अपने भाई हाबिल को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि परमेश्वर ने उसके बलिदानों से ज़्यादा हाबिल के बलिदानों को पसंद किया था।
क्या मैं आपको ये बताऊं कि आज भी जो सबसे ज़्यादा युद्ध होते हैं ये जातियों की वजह से नहीं होते, ये कबीलों के युद्ध नहीं हैं या सिर्फ प्रॉपर्टी का युद्ध नहीं है। आप इतिहास को पढ़िए, जहां मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं या हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, और चाहे यहूदियों को लोगों ने मारा हो या दूसरे मजहबों ने क्रिश्चियंस को मारा हो, सताया हो। और मनुष्य की ज़्यादातर समस्याएं जो हैं अगर वो युद्ध से जुड़ी हुई हैं तो मैं आपको सच बताता हूं, उन सभी जंगों के पीछे जो कारण था वो एक मजहबी कारण था। ओह परमेश्वर, इसे पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। और इसलिए एंटी क्राइस्ट क्लेश काल में एक ऐसे मजहब की शुरुआत करेगा जो सिर्फ उसके चारों ओर घूमता हो, लेकिन उनकी पूजा जो उसे चाहिए उसके लिए मूर्ति जो बनवाई जाएगी वो आइकन उन्हीं से बनवाया जाएगा। अब उनके पास तो थोड़ा समय है उस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जब उसे बनाया जाएगा, उसके कुछ हिस्से बन चुके हैं, उसके कुछ हिस्से पहले ही बनाए जा चुके हैं, और जब उसको शुरू किया जाएगा और तब ये आइकन तैयार हो जाएगा जो कि बोलता भी है और जीवित है। जब पशु की मूर्ति की बात आती है तो यूहन्ना 3 शब्दों को लगा सकता था यहाँ। अब एक शब्द तो ऐसा है जिसे मार्क या छाप बना दी जाए हाथ पर या किसी लकड़ी के टुकड़े पर, और अगला जो यूनानी शब्द है वो खरादमा है, जिसका मतलब आता है कि किसी तरह की नक्काशी कर देना या नक्काशी की कला दिखा देना किसी चीज़ पर। लेकिन इसके बजाय उसे परमेश्वर द्वारा प्रेरणा मिली कि वो आइकन शब्द को लगाए, EIKON। यूनानी में आई बन जाएगा आइकन। लेकिन ये स्टैचू है जो कि दूसरे एक व्यक्ति का है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का स्टैचू हो जो मर चुका है, लेकिन ये आइकन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए प्रियो, देखिए इस शब्द पूजा को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य 13:8 उन्होंने उस पशु की पूजा की। प्रकाशित वाक्य 13:8 उसने पृथ्वी के रहने वालों से उसकी पूजा करवाई। और प्रकाशित वाक्य 13:12 उसने पृथ्वी के रहने वालों से उस पशु की पूजा करवा दी। प्रकाशित वाक्य 14:9 वो पशु की पूजा करेंगे, और प्रकाशित वाक्य 14:11 में दिया है कि जो पशु की पूजा करेंगे उन्हें रेस्ट नहीं मिलेगा, और मसीह के साथ राज्य वो करेंगे जो पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 20:4 में दिया है। ये जो पूरा सिस्टम है प्रकाशित वाक्य 13 का, ये एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है जो कि झूठा भविष्यवक्ता है, और वो पृथ्वी के रहने वाले कुछ समूह के लोगों को कहता है कि एक मूर्ति भी बना लो और उसे कुछ अधिकार भी मिला हुआ है। और एक जगह पर यह दिया है कि वो देता है शक्ति उस मूर्ति को, और 4वीं-5वीं शताब्दी के जो प्राचीन टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि वो डालती है उस मूर्ति में जान। मैं शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में इस बारे में सोचता या देखता या कल्पना करता इस चीज़ के बारे में जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस को बनाने की जो योग्यता है वो पहले 5 सालों में गुणा हुआ करती थी, और फिर वो 4 साल में होने लग गई, और फिर वो 3 साल में होने लगी, फिर वो 2 में आई, फिर वो 1 में आई, फिर 6 महीने, और अब 3 महीने, और अब सुनिए, अब जो इंटेलिजेंस है या टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में ही गुणा हो जाती है। AI ऐसी चीज़ है जिसे आप सब ने सुना है। कितने लोगों ने सुना है एक्रोनिम AI को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स, कंप्यूटर्स और रोबोट आज इंसानों की इंटेलिजेंस को चुनौती दे सकते हैं। रोबोट्स अब ह्यूमनॉइड्स बनते जा रहे हैं। ये काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और भर सकते हैं इंसानी सूचनाओं को। और अब ये लोग बनाने की कोशिश करें, और मेरे हिसाब से तो बना भी चुके हैं। ये जो मिलिट्री की चीज़ें हैं वो हमको भी मिल जाती हैं अब 10 साल के बाद, है ना? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। और इज़राइल के जो स्टफ्स हैं ना वो तो आपका भेजा उड़ा देंगे। आपको मालूम है ये वैसे अभी भी छुपा के रखे गए हैं, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए, एक दिन ये लोग इतना सक्षम हो जाएंगे कि जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे ये आपके ब्रेन का स्कैन करके ये पता कर लेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। ये इतना सक्षम हो जाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये इस पे काम कर रहे हैं, इतना ये कुछ एक्सटेंट तक पहुँच भी गए हैं। अरे लोग कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, अरे वो चांद पे जाने के लिए भी तो कह रहे थे, लेकिन हो तो गया ना। और वो अंतरिक्ष के अंत तक नहीं पहुँच पाएंगे और वो पहुँच गए। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ इस बात पर नज़र ना रखी हो, आपको नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। यहाँ आप दरवाजे से घुसेंगे और इसे सुरक्षा के नाम पे करेंगे वो लोग, एंटी टेररिज्म बोल करके, और ये आपके दिमाग को स्कैन करेंगे, वो भी तस्वीरों के साथ। और ये ऐसा कर भी पाए हैं कुछ धुंधली तस्वीरों के साथ जो उन्होंने इंसानों के दिमाग से प्राप्त की।
अगर आपके पास एक अनगॉडली लीडर है जो कि एंटी क्रिश्चियन है, कोई तानाशाह जो कि ये ठान ले कि ये चर्च बहुत ही खतरनाक है संस्कृति के लिए। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर यह मान लिया गया है कि बाइबल खतरा है, जिसका मतलब हुआ कि हम लोग भी खतरा हैं।